एक लड़की अपनी माँ को फोन पर कहती है, अम्मी मेरा अपने शौहर से फिर झगड़ा हो गया है, मैं 1-2 महीने के लिए घर आ रही हूँ। लड़की की माँ चीखते हुए, सुनो तुम रुको, उस कमबख्त की गलती है, सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। मैं खुद 3-4 महीने के लिए तुम्हारे घर आ जाती हूँ। एक साहब के घर 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दिन उनके घर एक मेहमान आया। उन्होंने खाना तैयार करवा कर मेहमान को बिठाया और आवाज लगाई, खारा पानी ले आओ। मेहमान बोला, नहीं मुझे प्यास नहीं है। फिर साहब ने आवाज लगाई, बासी खाना ले आओ। मेहमान घबरा कर बोला, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। साहब ने फिर आवाज लगाई, महंगा रिक्शा ले आओ। ये सुनकर मेहमान ने दौड़ लगा दी। एक बहरे आदमी का हमसाया बीमार हो गया। बहरे ने सोचा कि मुझे इयादत के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो बहुत परेशान था कि उसे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी। फिर वो उसकी इयादत कैसे करेगा? आखिर उसने सोचा कि अक्सर मरीजों से 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही पूछूंगा। यानी आपके क्या हाल है, आप किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं और कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा और सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपके क्या हाल है। मरीज उस वक्त सख्त तकलीफ में था, इसलिए उसने जवाब दिया कि मर रहा हूँ। बहरा समझा कि कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो बहरे ने कहा कि चलो अल्लाह का शुक्र है। ये सुनकर मरीज गुस्से में आ गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो मरीज गुस्से में बोला कि मलकुल मौत को। बहरे ने अंदाजे से सुनकर जवाब दिया कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज जारी रखना। ये सुनकर मरीज को मजीद गुस्सा आ गया। फिर उसने तीसरा सवाल किया कि दवाई कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मरीज ने जल भून कर कहा कि जहर खा रहा हूँ। बहरा समझा कि ये किसी दवा का नाम बता रहा है, तो बहरे ने मरीज से कहा कि दवा का नागा ना करना, अल्लाह शिफा देगा। ये सुनकर मरीज का सब्र खत्म हो गया और उसने बहरे को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन लोग बहरे की इयादत कर रहे थे। बेटा बाप से, अब्बा जान आपके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? बाप बेटे से, बेटा शरारती बच्चों के वालिदैन के बाल सफेद हो जाते हैं। बेटा जल्दी से, अच्छा तभी दादा जान के सारे बाल सफेद थे। होटल मैनेजर रात को ठहरने वाले मुसाफिर से, सर उम्मीद है आपकी रात सुकून और इत्मीनान से गुजरी होगी। मुसाफिर, जी हाँ, आपके मच्छर मुझे उड़ाकर ले जाते अगर बिस्तर के खटमल मुझे ना पकड़ लेते। मालिक ने नौकर को रोते हुए देखा तो पूछा, क्यों रो रहे हो? नौकर ने जवाब दिया, हुजूर बेगम साहिबा ने मारा है। मालिक, तो क्या हुआ, कभी मुझे रोते हुए देखा है तुमने? शागिर्द उस्ताद से, क्या मैं इंसान नहीं जानवर हूँ? उस्ताद, क्या मतलब? शागिर्द, आप मुझे गधा कहते हैं, अम्मी मुझे उल्लू कहती हैं, अब्बू मुझे लंगूर कहते हैं,
और दादा जान कहते हैं कि मेरा पोता शेर है। बेटा बाप से, अब्बा जान शादी करने में कितना खर्चा होता है? बाप बेटे से, पता नहीं बेटा, मैं तो अभी तक अदायगी कर रहा हूँ। सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने दूसरे कैदी से पूछा, यार तुम किस जुर्म की वजह से यहाँ कैद हो? तुमने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो फंस गए? दूसरा कैदी पहले कैदी से, यार मैंने एक ATM मशीन काटकर उसमें से तमाम नोट निकाले और फिर वहीं बैठकर गिनने लगा था। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने दूसरे कैदी से पूछा, यार तुम किस जुर्म की वजह से यहाँ कैद हो? तुमने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो फंस गए? दूसरा कैदी पहले कैदी से, यार मैंने एक ATM मशीन काटकर उसमें से तमाम नोट निकाले और फिर वहीं बैठकर गिनने लगा था। एक वलीमे की तकरीब में एक मौलवी साहब ने खाने के दौरान देखा कि बिरयानी में 2 बड़े से लेग पीस दूसरी तरफ हैं, तो उन्होंने थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर दिया, जिस पर एक साहब ने उनसे पूछा, मौलवी साहब ये आपने क्यों किया है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, हजरत मुर्गे के पाँव किबले की तरफ थे, बेअदबी की वजह से मुर्गे के पाँव दूसरी तरफ कर दिए हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एक वलीमे की तकरीब में एक मौलवी साहब ने खाने के दौरान देखा कि बिरयानी में 2 बड़े से लेग पीस दूसरी तरफ हैं, तो उन्होंने थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर दिया, जिस पर एक साहब ने उनसे पूछा, मौलवी साहब ये आपने क्यों किया है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, हजरत मुर्गे के पाँव किबले की तरफ थे, बेअदबी की वजह से मुर्गे के पाँव दूसरी तरफ कर दिए हैं।